हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3 पॉइंट आपके जो है तीसरे, सातवां, आठवां और 9वें और 10वें क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त। अब देखिए, इसमें जो बीच का प्रश्न है हमने ऑलरेडी इसकी पिछले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए मैं हम लोग वो तो पढ़ने वाले नहीं है। तीसरा हमने वहां पर छोड़ दिया था क्योंकि मैंने बताया था कि यह प्रश्न कुछ अलग है और नंबर वाइज पढ़ रहे थे, क्योंकि दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये सब एक ही प्रकार से थे, ठीक है। तो मैंने सोचा दूसरे के बाद चौथे को बताते हैं, चौथे के बाद पांचवे को बताने लग गया, पांचवे के बाद छठे को बताने लग गया, साथ में 11वें को भी मैंने बता दिया था उस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो तीसरे प्रश्न को हमने नोट कर दिया है। आपको मैंने स्टार्टिंग में इसके पिछली वाली वीडियो में बताया था मेरे दोस्त कि आपको ध्यान रखना है कि समीकरण कैसे बनाना है। अगर वो आप पॉइंट पकड़ लेते हो कि यहाँ से जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है इसके अनुसार समीकरण कैसे बनेगा, वो बना लेते हो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का योग 64 है। दो संख्या है, कोई हमें पता नहीं है कौन सी वो दो संख्या है, लेकिन उनको जोड़ने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 64 प्राप्त हो रहा है, ये कंडीशन है, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये भी बता दिया कि जो उनमें से एक संख्या है वह दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। मेरे दोस्तों, हमें क्या बताना है, संख्याएं बता। बहुत ही आसान है और नॉर्मली बहुत ही जीवन में हो जाएगा। हमें संख्याएं बताना है तो मानेंगे सबसे पहले कि माना, ठीक है, संख्या x और y है। हमने दो चीजें मान ली कि माना वे दो संख्याएं कर सकते हो या वे, माना वे दो संख्याएं, वे संख्याएं ऐसे भी कर सकते हो, वे संख्याएं x और y है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ x के सहारे ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों मान लिया। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या, जो पहली संख्या है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यहाँ पर लोग नोट कर देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि अब प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं तो नोट करना जरूरी होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है उनमें से एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो मान लीजिए y हमने लिख दिया, x बराबर लिख दिया y, ठीक है। अब कंडीशन पढ़िए, कह रहा है उनमें से एक संख्या, यह संख्या हमने मान लिया दूसरी संख्या के, यानी कि इस संख्या से 3 गुनी। जब मानेंगे हम लोग x वाला 3 गुना है x से, तो यहाँ पर 3 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब गुणा मन करे तो इधर करे तो तब पर ठीक, इधर करे तब पर भी ठीक है। आंसर आपका गलत नहीं आने वाला है इस कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए आगे आपका दो संख्याओं का योग दिया है, तो हमने संख्या मानी है क्या, x और y, उन दोनों का जोड़ दिया है यहाँ पर क्या मेरे दोस्त, 64, यानी कि x प्लस का y बराबर 64, क्योंकि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 64, हमने संख्या मान ली x और y, यानी कि इन दोनों का जोड़ 64 के बराबर होगा, समीकरण नंबर 2, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए x बराबर 3y है, यहाँ पर लाकर रख दीजिए x के स्थान पर, तो 3y प्लस का y बराबर 64 मेरे दोस्त, जोड़ देंगे तो 4y हो जाएगा बराबर 64, तो y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 64/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 6 24, तो y बराबर आ जाएगा आपका 16। एक संख्या तो 16 आ गई, y का मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा आपका x बराबर 3 गुणे 16, 16 48 होता है, ठीक है। दूसरी संख्या 48 आ गई। यही आपके दोनों आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत ही आसान था, बस यहाँ पर जो पॉइंट है उसको समझने वाली बात है। यहाँ पर जो प्रश्न में बोल रहा था उसी के हिसाब से हमने किया। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है, ठीक है। आगे बोल रहा है उनमें एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले जो पूछता है ना इस प्रकार के प्रश्न, उसे ही क्या कहते हैं, मान लेते हैं। हमने मान लिया कि वे दो संख्याएं क्या है, वो जो संख्याएं x और y हैं। जब मान लिया तो दूसरा जो कंडीशन दे रखा था, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो हमने कहा दिया वे x जो है कि बराबर कब होगा, जब y में 3 से गुणा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो उसके बाद से यहाँ पर एक और दिया था कि दो संख्याओं का योग 64 है, तो उनको उसको किया है, समीकरण नंबर इसे 1 माना, इसे 2 माना, यहाँ से x का मान लाकर इस समीकरण में रख दिया, रखने के बाद 3y प्लस y बराबर 64 जोड़ दिया, तो y बराबर आ गया आपका 16, या 16 उठाकर इस पहले वाले समीकरण में रखा तो x बराबर 48, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। यह आपका पहला दूसरा जो है आंसर हो गया दूसरे का, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो आपका 7वां प्रश्न है वो बताता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि बीच वाले प्रश्न इसके पिछले वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ और 7वें प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त मैं आप लोग को बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है,
सातवां ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमारा दूसरा प्रश्न था उसी के अनुसार ये भी है, लेकिन वहां पर योग दिया था कुछ, यहाँ पर अंतर दिया। अंतर मतलब हो जाता है घटाना मेरे दोस्त, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर जो संख्याएं पूछ रहा है उसे हमें खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना, ठीक है, माना संख्याएं यक्स और वाई है, ठीक है मेरे दोस्त, कह दिया हमने। देखिए माना संख्याएं जो है एक्स और वाई है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर, अब देखिए जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार दो समीकरण बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे मेरे दोस्त, प्रश्नानुसार, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर दिया है, दो संख्याओं, रुक जाइए एक मिनट, हाँ, दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है मेरे दोस्त, तो वो दिया है 26, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर दिया है 26, हमने कुछ ऐसे लिख दिया, दो संख्याओं का अंतर बराबर 26। संख्याएं हमने क्या क्या मानी है, यक्स और वाई, तो यक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26, क्योंकि अंतर मतलब घटाना। ये जरूरी नहीं है कि आप यक्स माइनस वाई ही मानिएगा, आपको अच्छा लगे तो वाई माइनस यक्स भी मान सकते हो, ठीक है। जो आपको मेरे दोस्त ठीक लगे वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर एक नंबर आपका नहीं काटेगा, ठीक है। तो यक्स माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। दूसरा जो कंडीशंस देख रखा है, ये तो पहला हो गया स्थिति फर्स्ट, ठीक है, ऐसे भी नोट करते हैं बहुत जगह पर, स्थिति फर्स्ट के लिए ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए स्थिति सेकंड में जो दिया है स्थिति, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। इसको लिखोगे तब पर भी ठीक है, नहीं लिखोगे दोस्त तब और ठीक है। आगे बोल रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो मान लिया मेरे दोस्त, मेरे भाई, x बराबर है y के, कब होगा एक दूसरे के बराबर, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या जो है, मान लीजिए यह संख्या दूसरी संख्या से, इस संख्या से 3 गुनी, जब इससे 3 गुनी है ना तो इसमें गुणा कराना है। हमने कहा भैया कि x जो है y से 3 गुनी है, तो 3 का जो गुणा y में होगा, क्योंकि यह इक्वेशन जो है बैलेंस होना चाहिए, यानी कि LHS इक्वल टू, हमेशा मैं बोल रहा हूँ RHS के होना चाहिए, बस ये कंडीशन है भैया, वो हमने कर दिया। समीकरण नंबर इसे मान लिया 2। अब देखिए सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप कहोगे सर 1 मिनट में हम लोग कर लोगे, आप कर लेंगे या कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोट करके बता दे रहा हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 से यक्स का मान रखने पर रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यक्स 3y माइनस का y बराबर 26, ठीक है। क्योंकि देखिए यक्स माइनस वाई बराबर 26 था, यक्स के स्थान पे यहाँ से 3y रख दिया, ठीक है। यहाँ पर इस समीकरण में रख रहे हैं यक्स बराबर 3y, यहाँ पर लाके यहाँ पर नोट किया, माइनस था माइनस नोट किया, y है y नोट किया बराबर 26, हटा देंगे 2y बराबर हो जाएगा 26 में दोस्त, तो y बराबर आ जाएगा आपका 26/2, क्योंकि इधर भाग में, इधर गुणे में कन्वर्ट होता है, 2 कम 2 13 बार में कैंसिल, y बराबर आपका आ जाएगा 13, ठीक है। पहला ये हो गया आपका, y बराबर 13 आ गया, ठीक है। y का मान ला कर यहाँ पर रखोगे तो x बराबर 3 गुणे 13, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा 39, तो एक जो होगी संख्या आपका 13 होगा, दूसरी संख्या 39 एक 13, ठीक है। अब देखिए यह सही है कि नहीं, इसका जांच करने का सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पर लाकर रखिए, ठीक है, यहाँ पर लाकर रखिए। जांच करने का सबसे आसान तरीका होता है x की वैल्यू 39 माइनस 13 बराबर क्या है 26, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, तो आपको होगा सर 26 होगा, तो 26 बराबर 26, यानी कि आपका जो हम कह रहे हैं ना बार बार LHS इक्वल टू RHS के होना चाहिए, वो आपका कंफर्म यहाँ पर हो गया, कोई ये नहीं कि उसमें संदेह करने वाली बात है। क्योंकि मेरे दोस्त आप ध्यान से देखोगे तो x माइनस वाई बराबर मैंने 26 किया है जो, तो x y की जो वैल्यू है वो 26 के बराबर आ गई, क्योंकि ये हमने x की वैल्यू 39 निकाली, y की वैल्यू 13 निकाली, रखी, जब उसको सोल्व किया तो 26 ही आया ना इसका मान, ठीक है। 26 आया बराबर 26 था, तो ठीक है, जो आपका LHS इक्वल टू था RHS के हो गया, यानी कि जो हमारा मान निकला है भी सही है, जो हमने इक्वेशन बनाया वो भी सही है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर कहीं पर भी दिक्कत है, कहीं पर भी फॉल्ट रहेगा तो ऐसा प्रूफ होगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए।
और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर इसका जो अगला प्रश्न है 8वां, थोड़ा सा देखिए उसमें थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा है, लेकिन उसमें भी वही काम करना है, 2 समीकरण बनाने रहेंगे, उसको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर जो 8वां प्रश्न है मेरे दोस्त उसको नोट करके आप लोग को मैं बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है प्रश्न आपका? कह रहा है कि किसी बच्चे को, कोई एक लड़का है मेरे दोस्त, क्या हो रहा है उसके आगे, वो अपने घर से पिकनिक स्थल पर पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। तो कहीं पार्क है, घूमने वाला एरिया में दोस्त, कोई लड़का है वो जो वहां पर पहुंचता है ना घर से, तो 6 घंटे लगते हैं। अब आगे कह रहा है किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेता है। जब पैदल जाता है मेरे दोस्त तब 6 घंटे लगते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जब साइकिल से जा रहा है तो 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक हो तो पैदल चाल तथा साइकिल की चाल ज्ञात करना है। हमें बताना है मेरे दोस्त कि पैदल चाल क्या है और साइकिल की चाल क्या है। तो जो चीजें आपसे पूछता है इस प्रकार के प्रश्न में, मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ मेरे दोस्त कि आपको वही एज्यूम कर लेना है, मान लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, मान लेता हूँ कि माना बच्चे की पैदल चाल x किमी प्रति घंटा तथा साइकिल से चाल y किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है मेरे दोस्त, जो चीजें हमसे पूछा हमने दोनों को एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कंडीशन दे रखा है, जो सिचुएशन दे रखा है, उसकी सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर नोट करते हैं मेरे दोस्त, प्रश्न के अनुसार समीकरण बनेगा, इसलिए नोट करते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या नोट करते हैं मेरे दोस्त, तो प्रश्नानुसार। जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त ऐसे ही एग्जाम में आप लोग को करना है। ठीक है, और मैं हमेशा बता रहा हूँ कि डॉक्टर मनोज सर की बुक से अगर आप कंप्लीटली पढ़ लेते हो तो बाकी जगह से क्वेश्चन नहीं भी करोगे तब पर भी एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक इक्वेशन बनेगा। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, जो दूरी है बच्चे के घर से और पिकनिक स्थल की जो दूरी है वो तो बदल नहीं रही, वो तो सेम है दोनों कंडीशन में। जब वो पैदल जा रहा है तब पर, जो साइकिल से जा रहा है तब पर। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरे दोस्त कि गोरखपुर से देवरिया की दूरी कभी बदलेगी, नहीं बदलेगी। क्या बदलेगी, मान लीजिए हमने गोरखपुर से देवरिया एक बार बाइक से चला गया, मोटरसाइकिल से चला गया, और दूसरी बार मैंने क्या किया, 4 पहिया से चला गया, मतलब 4 व्हीलर से। ठीक है, यह कंडीशन चेंज हो सकता है, समय कम बेसी लग सकता है, लेकिन आपका गोरखपुर से जो देवरिया की दूरी है वो तो नहीं बदलेगी। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर बच्चे को अपने घर से, जो घर से पिकनिक स्थल की दूरी है वो तो नहीं परिवर्तित हो रही है ना, वो तो उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं प्रश्न अनुसार, ध्यान से देखिए क्या, बच्चे द्वारा चली गई बच्चे द्वारा पैदल चली गई दूरी लिखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या लिखिएगा, पैदल चली गई दूरी बराबर, ध्यान से देखिए मैंने लिखा बच्चे द्वारा पैदल चली गई दूरी बराबर बच्चे द्वारा साइकिल से चली गई दूरी। क्या मेरे दोस्त, साइकिल से चली गई दूरी। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, मैंने बताया था जब भी ये इक्वेशंस लिखने हैं एक चीज का ध्यान रखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष आपका दायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जब से समीकरण बनाए तो 20 बराबर 20 ही होना चाहिए। जब x बराबर हम लोग 10 निकालते हैं ना ऐसे, तो x का मान क्या होता है, 10 नहीं मानते हम लोग ना, तो वैसे ही मेरे दोस्त इधर वाला मान इसके बराबर होना चाहिए जो यहाँ पर इक्वेशन बना रहे हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पर जब लिख कर देता है तो वैसे तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर हम खुद से बनाना है मेरे दोस्त, हम ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पर इधर वाला मान जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है
राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ठीक है, कैसे मेरे दोस्त, यहाँ पर जो हमने लिखा है सही है, ध्यान से देखिए कैसे सही है कि बच्चे द्वारा पैदल चली गई दूरी, अब बच्चे द्वारा साइकिल से चली गई दूरी। देखिए भैया, घर से पिकनिक स्थल पर जा रहा है, दोनों कंडीशन में, पैदल भी जा रहा है, साइकिल से भी जा रहा है। ठीक है, तो दूरी तो नहीं बदल रही है ना, बस उसका साधन बदल रहा है। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है मेरे दोस्त कि चाल बराबर होता है, बहुत लोगों ने पढ़ा है मेरे दोस्त, क्या कि आपका चाल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, जल्दी बताइए, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि समय बराबर, सॉरी दूरी बराबर, अगर जरूरत है दूरी की हमें, तो दूरी बराबर हम निकाल सकते हैं चाल गुणे समय। ठीक है, यह भी फार्मूला होता है, बहुत सारे भाई लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे भाई लोग इसी को पढ़े रहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे अगर समय आ रहा है आपको, तो दूरी को निकालने के लिए इसका हमने इसमें गुणा करा दिया, पलट कर लिख दिया, दूरी को पहले लिख दिया, चाल लिखा, फिर गुणे समय। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, पहले कंडीशन में बच्चे द्वारा पैदल चली गई दूरी में जो है, वहां पर दूरी तो सेम ही है, दूरी को रहने दीजिए अभी के लिए। चाल जो है नहीं पता है, लेकिन हमने माना है कि पैदल चाल क्या है, यक्स है, बच्चे की पैदल चाल क्या हमने माना है, यक्स। तो यहाँ पर ला कर रखिए, तो यक्स। ठीक है, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए मेरे दोस्त। ठीक है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, क्योंकि चाल क्या होगा, बच्चे द्वारा पैदल चली गई चाल, ठीक है, इंटू समय। समय जब वो पैदल चल रहा है तो कितना लग रहा है, प्रश्न में दे रखा है 6 घंटे, तो 6 नोट कर दीजिए, इंटू 6, तो 6 यक्स हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, पहले कंडीशन में 6 यक्स बराबर बच्चे द्वारा साइकिल से चली गई दूरी। जब साइकिल से निकालेंगे तो हमने साइकिल से चली गई चाल जो निकाली है, वाई निकाली, साइकिल की चाल, सॉरी वाई निकाली है, और आपका समय कितना लग रहा है, तो 2 घंटे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे वाई यानी कि 2y। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भैया। देखिए, बच्चे द्वारा पैदल चली गई दूरी का हमने वाई फार्मूला लगाएंगे, 4 गुणे समय होता है, 4 उस कंडीशन में x था, समय 6 घंटे लग रहा है, तो 6x हो गया। ठीक है, बच्चे द्वारा ठीक है साइकिल से चली गई दूरी में आपका वही फार्मूला लगेगा, 4 गुणे समय, लेकिन उस समय 4 हमने वाई माना है और समय 2 घंटे लग रहा है। ठीक है, उसको नोट किया। इसको सोल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिए, वाई की वैल्यू निकालते हैं, पलट कर लिखिए, तो 2y बराबर 6x, तो y बराबर हो जाएगा 6x बटे 2 से कैंसिल 3 बार में, तो y बराबर आ जाएगा आपका 3, समीकरण नंबर 1 मानिएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इस लाइन को नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसी को डायरेक्टली लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे समझ भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, ये ऑफलाइन है नहीं, आपको ऑनलाइन देखना है, आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाता है इस कंडीशन में। तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ, ऐसे सिखाऊं मेरे दोस्त आप लोग को, कि डाउट्स रह ही ना जाए। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, जो दूसरा कंडीशन से मैंने कहा कि 2 इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन मैंने बना दिया यहाँ तक की कंडीशन से। अगला जो बनेगा मेरे दोस्त, यहाँ से यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक है, तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन औसत चाल से ही बनेगा मेरे दोस्त। पहला हमने बनाया था औसत दूरी से, दूरी से बनाया था, तो दूसरा हम लोग बनाएंगे चाल से। तो यहाँ पर नोट करेंगे मेरे दोस्त, आपका ध्यान से, साइकिल की औसत चाल, साइकिल की औसत चाल बराबर, यहाँ पर ऐसे रहेगा, पैदल बच्चे की पैदल औसत चाल, या फिर है, रुकिए 1 मिनट, है पैदल की पैदल, यहाँ पर ऐसे नोट कीजिएगा, नोट करते वक्त ध्यान रखिए, बच्चे की पैदल औसत चाल। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने कहा कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो राइट हैंड साइड में बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैंने यह मनाया कि साइकिल की जो औसत चाल है बराबर हो रही है बच्चे की पैदल की औसत चाल से कब, यह ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक हो। ठीक है, तो बराबर कब होगा, जो उस साइकिल की चाल है ना, मान लो सपोज दैट, मान लेना बच्चे की जो पैदल चाल है, क्या है मेरे दोस्त, पैदल जो चाल है वो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, प्रति हाथ है,
तो इस कंडीशन के हिसाब से साइकिल की जो चाल निकलेगी, साइकिल की जो चाल निकलेगी मेरे दोस्त, 2 में प्लस करना पड़ेगा 7 उसको, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि आप कह सकते हो पैदल चाल अगर 2 किलोमीटर है तो साइकिल की चाल 9 किलोमीटर है, तो 7 अधिक है पैदल चाल से, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर समीकरण को बैलेंस करना रहता है, ठीक है, समीकरण को बैलेंस करना रहता है। तो यह 9 आया, तो यहाँ पर भी 9 कब हो सकता है, प्लस का 7 ऐड करेंगे तभी तो 9 होगा। मैं यह बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर बच्चे की जो पैदल औसत चाल है उसमें 7 ऐड करेंगे तभी तो साइकिल की औसत चाल के बराबर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने कहा कि मान लीजिए सपोज दैट कि पैदल चाल 2 किलोमीटर है, तो साइकिल की चाल में हम 7 ऐड कर देंगे तो 9 किलोमीटर होगी, क्योंकि पैदल चाल से साइकिल की चाल 9 किलोमीटर अधिक है भैया। तो पैदल चाल जो भी रहेगी उसमें 7 ऐड करेंगे तो औसत चाल वैसे निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर समीकरण को बैलेंस करना था, इधर वाली मान जो रहे वही मान इधर भी रहे, ठीक है, यह हमें कंडीशन लाना है। तो यहाँ पर पैदल चाल में क्या करें, अगर हम 7 ऐड कर दे तो 9 के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। हमें पता नहीं साइकिल की औसत चाल क्या है, लेकिन हमने माना है x तो x रखिए, y माना है तो y रख लिए बराबर बच्चे की पैदल औसत चाल यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस का x, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त समझ में आ रहा होगा आई हो, ठीक है। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो बहुत दिक्कत है, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर y बराबर 3x से रख दीजिए, 3x यहाँ से रखा मैंने समीकरण नंबर 1 से, और इस x को ट्रांसफर किया तो -x बराबर 7, हटा दीजिए मेरे दोस्त, तो 2x बराबर हो जाएगा 7, तो x बराबर आपका हो जाएगा 7/2, कैंसिल आउट करेंगे 3.5 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त इसका मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, या फिर नोट कर दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है। मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, इसलिए मेरे दोस्त मैं थोड़ा सा जल्दी से भी बता रहा हूँ। y बराबर 3x है, तो y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 3 गुणे 3.5, तो y बराबर आ जाएगा 10.5, इसका गुणा कराइएगा किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि आपकी जो पैदल चाल है वो 3.5 किलोमीटर है प्रति घंटा, और जो आपका बच्चे का साइकिल की चाल है वो 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 10.5 किलोमीटर साइकिल से चलता है और 3.5 किलोमीटर 1 घंटे में पैदल चलता है, ठीक है। ये आपका कंडीशन होगा कुछ। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में, अच्छा प्रश्न था, कॉन्सेप्ट वाला। देखिए सारे प्रश्न जो है ना इस प्रश्नावली में, इस प्रश्नावली इसके बाद वाले प्रश्नावली में सारे जो प्रश्न है कॉन्सेप्ट का सीखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो बच्चा समझ जाएगा, जो स्टूडेंट समझ जाएगा उसके लिए ये आसान हो जाएगा, नहीं समझोगे दिक्कत आपको होगा। अभी आपके पास समय में दोस्त मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समय लेकर इस वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से वॉच करके देखिए वीडियो को। मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस धरती पर जो आपको समझ में ना आ जाए जब आप अंदर से ठान लोगे कि ये मेरे को एक करना है, ठीक है। मेरे बताने से या कोई भी टीचर आ जाए, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करना है, कैरियर बनानी है, अच्छी फील्ड में जाना है, तब तक किसी के मोटिवेशन से, दूसरे के किसी के कहने से आपका कुछ नहीं होने वाला, जब तक खुद के अंदर से एक क्या कहते हैं एनर्जी नहीं लाओगे मेरे दोस्तों, ठीक है। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो 9वां प्रश्न है वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न वो भी है, इसी के प्रकार से थोड़ा सा चेंज करके दिया है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, 9 को नोट करो मेरे दोस्त, बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए हमने 10वां प्रश्न नोट किया है, 9वां क्वेश्चन नहीं नोट किया क्योंकि वह देखिए मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए 10वां प्रश्न यहाँ पर आसान है, मैंने इसलिए पहले नोट कर दिया, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। ऋतु नाम की कोई लड़की है मेरे दोस्त, ठीक है, वो पानी में तैर रही है, ठीक है, नदी के पानी में तैर रही है मेरे दोस्त। तो धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में जब वो तैरती है तो 20 किलोमीटर तैर लेती है 2 घंटे में, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर तैर पा रहे, यानी कि मेरे दोस्त मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक नदी ऐसे बना दूं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, मान लीजिए इधर की साइड से धारा बह रही है, ठीक है, इधर की साइड से धारा बह रही है, तो जब यह तैरना जो लड़की जो है इधर से इधर की साइड जब तैर रही है, ठीक है, तो 2 घंटे में कितना तैर जा रही है, तो 20 किलोमीटर, ठीक है। और जब वह इधर से इधर के साइड तैर रही है, ठीक है, इधर तैर रही है, तो 2 घंटे में कितना तैर रही है, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। तो देखिए मैंने हमेशा बोल रखा है आपको, जो भी प्रश्न में पूछेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर मान लेंगे कि माना मेरे दोस्त की माना
ऋतु की चाल यक्स किलोमीटर प्रति आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति आवर है। मेरे दोस्त मैंने कहा कि माना ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। मार्कर का ढक्कन गिर गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दे रहा है उसके हिसाब से चाल निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग खुद बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर धारा के अनुकूल चाल देखिए हम लोग। ठीक है, क्या मेरे दोस्त की धारा के यहाँ पर ऐसे नोट कीजिएगा कि ऋतु धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई प्रति किलोमीटर प्रति आवर नहीं होगा, क्योंकि भैया अब देखिए धारा को मैंने अब वाई मान लिया। ठीक है, धारा को वाई मानना है। ठीक है, और ऋतु की जो चाल है उसको यक्स मानना है। ठीक है, जब ऋतु इधर के साइड जा रही तो धारा जिस दिशा में बढ़ रही है उस दिशा में जब ऋतु बहेगी मतलब तैरेगी, ठीक है सॉरी तैरेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि धारा भी उसकी गति को बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चे तो तैरते भी होंगे, क्योंकि यूपी बिहार में तो ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, तो धारा की दिशा में जब आप तैरोगे नदी में ना, तो धारा आपकी स्पीड को बढ़ा देगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट यह आपने देखा ही होगा कि साइकिल उकिल अगर आप चला रहे हो हवा बह रही है। ठीक है, साइकिल चला रहे हो हवा बह रही हो, हवा की दिशा में जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है आपकी। हवा के विपरीत दिशा में, यानी कि हवा मेरे दोस्त सामने से हमारे आ रहा है, हम साइकिल इधर से लेकर जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी अपेक्षाकृत जितनी होनी चाहिए। लेकिन हवा जो है मेरे दोस्त क्या है, इधर की साइड बढ़ रहा है ऐसे, और मैं साइकिल भी ऐसे ही लेकर जा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। वही कंडीशन पानी में भी होगा। ठीक है, तो उस प्रकार क्या होगा कि देखिए हवा की स्पीड कैसे, मेरी साइकिल की स्पीड कैसे बढ़ रही है, समझिएगा बात, मेरी साइकिल की स्पीड कैसे बढ़ रही है, हवा की स्पीड की वजह से। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जब ऋतु धारा के अनुकूल जब तैर रही है तो उसकी चाल कैसे बढ़ जा रही है, जो क्योंकि धारा की जो चाल है वो ऐड हो जा रहा है, तो यक्स प्लस वाई। धारा की जब विपरीत तैरेगी तो यहाँ पर नोट करेंगे धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत। ठीक है, प्रतिकूल चाल, तो यक्स में से माइनस को वाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने बताया मान लीजिए हमने इधर से इधर की तरफ साइकिल लेकर जाए, इधर से इधर की तरफ। ठीक है, और आपका जो है हवा इधर से इधर की तरफ बहेगा, तो आप देखोगे कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी अपेक्षाकृत जितनी होनी चाहिए। तो क्यों कम हो जा रही है, हवा की स्पीड की वजह से। तो उस हवा की स्पीड को भी तो हमें घटाना पड़ेगा, तो वही हमने लिखा है। यहाँ पर पानी में चीजें चल रही हैं तो धारा के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यह समझिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ नहीं करना है, प्रश्नानुसार लिखना है और प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाना है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में कितना तैर सकती है, तो 20 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा के अनुकूल क्या मेरे दोस्त, धारा के अनुकूल दूरी बराबर 20 किलोमीटर। ठीक है, धारा के अनुकूल दूरी मैंने लिखा है, तो दूरी बराबर हमने पढ़ा है मेरे दोस्त क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल देखिए धारा के अनुकूल कंडीशन में क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, और समय क्या है, समय 2 घंटे है, तो 2 रख देंगे बराबर 20। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, एक गुणे में है यहाँ पर, इधर आकर भाग में कट हुआ, तो 20/10 यानी कि सॉरी 20/20/2 कैंसिल हुआ, 10 आ गया, तो एक्स प्लस का वाई बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे भैया। अब देखिए मेरे दोस्त आगे हम क्या करेंगे, अब धारा के प्रतिकूल के लिए भी चलेंगे। तो धारा के प्रतिकूल चली गई दूरी बराबर 4 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल चली गई दूरी
बराबर 4 किलोमीटर, क्योंकि धारा की प्रतिकूल तो 40 किलोमीटर चल रहा है। अब मैंने बताया कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए मेरे तो, यानी कि धारा के प्रतिकूल चली गई दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, मैंने उसको लिखा और कुछ नहीं लिखा। धारा के प्रतिकूल चली गई दूरी, दूरी बराबर हमने सूत्र पढ़ा है क्या, चाल गुणे समय, ठीक है। जब आपका प्रतिकूल चल रहा है तो उसके लिए चाल लिया है, तो x माइनस वाई, समय 2 है तो 2 रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। जो प्रश्न में उसी के हिसाब से कर रहा है, ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट कर मेरे दोस्त, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 4/2 कैंसिल आउट हुआ 2 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 1 में ऐड कर देंगे 2 को, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो x प्लस का y बराबर 10 और x माइनस का y बराबर 2, जुड़ जाए कट जाएगा, जुड़ेगा 2x, यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 जो है गुणे में जरा का भाग में कट होगा तो x बराबर 12/2 कैंसिल आउट हुआ 6, यानी कि x बराबर आ गया 6 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ऋतु की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब इसी की सहायता से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहीं पर मैं नोट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो दोस्त मेरे भाई जगह नहीं है, ठीक है। तो x बराबर रखिए लाकर, यहाँ पर क्या है 6 है, 6 प्लस का y बराबर 10 ट्रांसफर कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 6, यानी कि y बराबर 4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यानी कि जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो आपका ऋतु का चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, देखिए बहुत ही आसान था। बस देखिए ये लाइन और ये लाइन समझ में आता है, कोई भी स्टूडेंट कर देगा, ठीक है। जो मानना होना है वो सही से कर लेता है, तो ठीक है। मैं दोस्त ये आपका 10वां क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें देखिए एक नवा छूटा है अभी तक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई प्लीज इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।